नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। पछिल्का 24 घंटा में देशभर और 1857 गोटे में कोरोना संक्रमण भेटल, 27 गोटे के मृत्यु। प्रदेश 2 में 5 गोटे संक्रमित भेटल। श्री जानकी मंदिर प्रांगण में रहल व्यावसायिक प्रचारमूलक सहितक होर्डिंग बोर्ड सब युवा अगुवा सब द्वारा हटाओल गेल। अगिलका निर्वाचन में अपन पार्टी संग असगरे लड़बाक क्षमता कोनो व्यक्ति आ पार्टी संगे नहीं रहल, ओली के दावी। केपी शर्मा ओली जाली तमस्सुक का अपना ऊपर ठगी के आरोप लगा रहल, नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड के आरोप। पूर्वी अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा किया गेल ड्रोन आक्रमण में काबुल विस्फोट के प्रमुख योजनाकार मारल गेल, अमेरिका के दावी। शुरू करी कोरोना संबंधी अपडेट से। पछिल्का 24 घंटा में देशभर थप 27 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेलै छै। एहिसँगै नेपाल में मृतक के संख्या 10,690 पहुँचल छै। देशभर थप 1,857 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेलै छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 9,409 पीसीआर परीक्षण केला पर 1,516 आ 3,767 एंटीजन परीक्षण केला पर 341 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेलै छै। तहिनाका पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 2,222 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छथि। नेपाल में एखन 36,866 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल छै। 7,10,452 गोटे नीक भ गेल छै। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घंटा में 5 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार धनुषा में 5 संक्रमित भेटल अछि। एहिसँगै प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,026 पहुँचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से मृत्यु होबयवला के संख्या 1,034 पहुँचल अछि। तेना 36,849 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 143 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। वीरगंज में रवि दिन से कक्षा 6 आ 7 के समेत भौतिक उपस्थिति में कक्षा संचालन हैत बताओल गेल छै। वीरगंज महानगरपालिका के शिक्षा शाखा सूचना जारी करैत रवि दिन से कक्षा 6 आ 7 के समेत भौतिक उपस्थिति में पठन पाठन संचालन कर लागल विद्यालय सबके आग्रह केलक अछि। 29 गते से कक्षा 8 से 12 धरि के विद्यार्थी के भौतिक उपस्थिति में पढ़ाई भ रहल छल। वीरगंज में 87टा सामुदायिक विद्यालय आ 144टा अनुमति प्राप्त संस्थागत विद्यालय सब अछि। सामुदायिक विद्यालय मध्ये 6टा में कक्षा 12, 14टा में कक्षा 10, 12टा में कक्षा 8 धरि पढ़ाई होइत अछि त 55टा विद्यालय प्राथमिक तह के अछि। महानगरपालिका के शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविंद लाल कर्ण के अनुसार विद्यालय संचालन के लिए परिस्थिति अनुकूल देखल गेला से थप कक्षा सब समेत भौतिक उपस्थिति में कराब लागल जानकारी देल गेल अछि। जनकपुर धामक किछ युवा अगुवा लोकनि श्री जानकी मंदिर प्रांगण में रहल व्यावसायिक तथा सरकारी संदेशमूलक सहित के होर्डिंग बोर्ड सब मंदिर प्रांगण से फायर कर हटा देलक अछि। जानकी मंदिर के मौलिक सौंदर्यकरण बचाव एहन काज कयल गेल दावी कयल गेल रहितो किछ गतिविधि एहनो देखल गेल जे राजनीतिक प्रतिशोध के देखा रहल छल। जनकपुर धामक किछ युवा अगुवा लोकनि जनकपुर धाम स्थित प्रसिद्ध श्री जानकी मंदिर प्रांगण में रहल व्यावसायिक आ राजनीतिक प्रचारमूलक किछ होर्डिंग बोर्ड सब उखाड़ कर फेंक देने अछि। जानकी मंदिर के मौलिक सौंदर्य आ पहचान बचाव तथा सफाई अभियान कहत कयल गेल ओहि काज के अगुवा मध्य के सरोज कुमार मिश्र के अनुसार देश आ विदेश के धार्मिक स्थल सब में व्यावसायिक आ राजनीतिक प्रचार प्रसार के कोनो होर्डिंग बोर्ड कतौ नहीं राखल जाइत अछि। त्या ई काज कयल गेल अछि। जानकी मंदिर लगायत के जते धार्मिक पर्यटकीय स्थल से यहाँ नेपाल नहीं विश्व भर में देखियो पशुपतिनाथ मंदिर के उदाहरण ल सकी छी। कतौ वहाँ के राजनीतिक प्रचार प्रसार के बोर्ड नहीं लागल रही छै, दोसर कोनो होर्डिंग बोर्ड सब नहीं लागल रही छै। अहाँ मंदिर के पहचान झलकाव चाहे छी तो मंदिर के वर्णन सहित के बोर्ड लगाओ, ओहि में अपन फोटो धर के कोन आवश्यक। जानकी मंदिर के प्रांगण में लगाओल गेल ओहन होर्डिंग बोर्ड सबसे मंदिर के सौंदर्यता आ मौलिक पहचान नष्ट भ रहल हुनका सबके कहब अछि। मुदा ओ बोर्ड सब हटेबा क्रम में किछ पृथक आ राजनीतिक दृश्य सेहो देखल गेल अछि। कृपया ई दृश्य ध्यान देकर देखल जाय। किछ युवा सब मंदिर प्रांगण में लगाओल गेल मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सहित के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के संदेशमूलक प्रचार सामग्री हटाओल गेल मात्र नहीं भक मुख्यमंत्री के तस्वीर होर्डिंग बोर्ड में से उतारल गेल मुख्यमंत्री के तस्वीर में
जूता लात सँ मारि रहल आ किछु अपशब्द समेत प्रयोग कर रहल दृश्य अपन टेलीविजन लग सुरक्षित अछि। युवा सबके अभियान नीक छल से स्थानीय वासी सबके कहब अछि, मुदा ओहि दृश्य से ई अभियान के शंकास्पद बना देने अछि। हिन्दू सभक आस्था के केंद्र जानकी मंदिर के प्रांगण में लगाओल गेल ओहन व्यावसायिक आ राजनीतिक प्रचार मूलक होर्डिंग बोर्ड सब हटेला पर मंदिर के मौलिकता आ आकर्षण बढ़त रहल रहितो सफाई के क्रम में भेल किछु गलत गतिविधि से अभियान के राजनीतिक आ नियोजित स्वार्थ के पुष्टि त नहीं कर रहल अछि से शंका प्रदेश 2 के सत्तारूढ़ दल जसपा कयलक अछि। प्रदेश सरकार के नेतृत्व कर रहल जनता समाजवादी पार्टी के धनुषा अध्यक्ष पशुपति यादव जानकी मंदिर में भेल उच्छृंखल गतिविधि प्रति अपना सबके गंभीर ध्यान आकर्षण भेल कहैत एहन काम सब बंद कर चेतावनी देलनि अछि। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के होर्डिंग बोर्ड से लागल निश्चित रूप से एक जनता के जन जागरण और चेतना की खातिर जैसे होर्डिंग बोर्ड लगायल गेल रहे और एक साफ सफाई के नाम पर किस जैसे युवा सब द्वारा एके जैसे फाड़ चीर कऽ जैसे जे तरीका से गतिविधि तरीका से भेल निश्चित रूप से जनता समाजवादी पार्टी नेपाल एकरा ढंगसँ एकरा घोर भर्त्सना करे छै। एहि प्रकार के उच्छृंखल गतिविधि केकरो खातिर नीक नहीं छै और हम उनका सबके ये कहना चाहे छियै कि मुख्यमंत्री लालबाबू राव एक व्यक्ति नहीं, संस्था है और संस्था के सबको के सम्मान करना इस सबको के दायित्व है। संघीयता के लोकतंत्र के रक्षा करे लगी, संघीयता के संरक्षण करे लगी इस संस्था के जोगना सबके दायित्व है। लेकिन नियत बस किसी व्यक्ति नियत बस एक प्रकार के गतिविधि कर रहा है तो एहि के हम सब जैसे कानूनी उपचार हम सब खोजबै। अगर नियत बस अगर कर रहा है तो एकरा खातिर कानूनी राज्य है, इमे कानून है। मंदिर के मौलिकता सफाई आ सौंदर्यकरण प्रदेश सरकार के समेत एकदमै प्राथमिकता के विषय रहला सँ ओहि संबंधित संपूर्ण काज सबके अपना सब स्वागत करबाक बतबैत हो शनि दिन भोर में भेल किछु गतिविधि पूर्ण रूप से नियोजित आ राजनीतिक प्रतिशोधात्मक भेला सँ फेर से एहन काज सब दोहराओल गेल तऽ राजनीति के रूप में जवाब देबाक आ प्रतिकार करबाक हुनक चेतावनी अछि। जसपा के विद्यार्थी संगठन समाजवादी विद्यार्थी यूनियन के प्रदेश 2 उपाध्यक्ष विकास यादव समेत शनि दिन भोर में भेल काज में सहभागी सब कोन दल के युवा आ केकर आदमी अछि से जनकपुर धामवासी के सब बात जानकारी रहल कहैत एहन काज सामाजिक से बेसी विशुद्ध रूप से राजनीतिक काज भेल दावी ओ सब कर रहल छथि। जानकी मंदिर सनक धार्मिक आ सार्वजनिक महत्व के स्थल सब में कोनो काज केला पर सब संगे परामर्श आ आवश्यक गहन रूप से छलफल भेनाइ आवश्यक रहल समेत हुनका सबके तर्क अछि। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। जनकपुर धामक चर्चित युवा कमिटी श्री महावीर युवा कमिटी के नया नेतृत्व के लेल शनि दिन निर्वाचन संपन्न भेल अछि। कुल 428 मतदाता रहल कमिटी के संपन्न निर्वाचन में 386 मत खसल निर्वाचन समिति जनौलक अछि। अध्यक्ष पद में 4टा उम्मीदवार सब अजय गुप्ता, बलराम शाह, विकास चौधरी आ प्रदीप भगत बीच प्रतिस्पर्धा भ रहल अछि। रुझान के अनुसार अजय गुप्ता आ बलराम शाह बीच कड़ा आ निर्णायक प्रतिस्पर्धा भ रहल अछि। कमिटी के 11 सदस्यीय कार्य समिति के लेल विभिन्न पद में कऽ कुल 27 गोटे उम्मीदवार चुनावी मैदान में छथि। मतगणना किछु देर आगू शुरू भेल अछि। नेपाली कांग्रेसक जिला सभापति लोकनि अनशन तोड़ने छथि। क्रियाशील सदस्य के विवरण सार्वजनिक करबाक मांग करैत ओ सब रिले अनशन में बैसल छलखिन। सदस्यता विवाद निष्कर्ष लगाबक जिम्मा पौने नेता सब कृष्ण प्रसाद सिटौला, डॉक्टर वीरेंद्र रिजाल आ रमेश लेखक शनि दिन साँझ में पार्टी कार्यालय सनेबा पहुंचकर अनशन में बैसल जिला सभापति सबके मांग पूरा भ चुकल जानकारी करौने छलथि। नेता सिटौला सब मांग पूरा भ चुकल कहैत जिला सभापति सबके महाधिवेशन के तैयारी में लाग आग्रह केला के बाद रिले अनशन में बैसल जिला सभापति सब अनशन तोड़ने छथि। मंगल दिन से पौडेल पक्ष के जिला सभापति सब शुरू केने रिले अनशन अंतर्गत शनि दिन काठमाडौँ, उदयपुर आ शंखुवा सभा के जिला सभापति सब रिले अनशन में बैसल छलखिन। ओ सब क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक कर प्रभाग जिला सभापति सबके उम्मीदवार के लेल बनाओल गेल दोहरो मापदंड हटाकर एकैटा बनावा प्रभाग क्रियाशील सदस्यता विवाद मापदंड अनुसार अंत कर प्रभाग माग राखि अनशन शुरू केने छलखिन। जिला सभापति सभक अनशन उपत्यका के लेल शनि दिन सभापति शेरबहादुर देवा, वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, डॉक्टर वीरेंद्र रिजाल आ रमेश लेखक प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में छलफल में बैसल छलखिन।
छलफल से जिला सभापति सब रखने सब माग पूरा करबाक सहमति भेला बाद नेता लोकनि सिटौला रिजाल आ लेखक पार्टी कार्यालय पहुँच कऽ हुनका सबके अनशन तोड़ आग्रह कयने छलथि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्ष पार्टी के महाधिवेशन में संपूर्ण ध्यान केंद्रित करबाक निर्णय केलक अछि। शनि दिन भोर में चाक्सीबारी स्थित नेता प्रकाशमान सिंह के निवास में बैसल पौडेल पक्षक नेता सभक बैसार से पार्टी के महाधिवेशन तोकल गेल मितिये में संपन्न होबऽ जका केंद्रित भऽ कऽ लागऽ निर्णय कयल गेल अछि। महाधिवेशन में एकजुट भऽ कऽ लागऽ के लेल समूचा पार्टी पंक्ति के एकटा औपचारिक कार्यक्रम कऽ आह्वान करबाक निर्णय समेत कयल गेल नेता सिंह जानकारी देलनि अछि। पार्टी सभापति शेर बहादुर देवा संग वरिष्ठ नेता पौडेल शुक्र दिन केने भेंट के बाद पौडेल पक्ष महाधिवेशन के वातावरण बनल निष्कर्ष निकालैत ओहि के लेल समूचा पार्टी पंक्ति के एकजुट भऽ कऽ अगाडि बढ़ आह्वान करबाक निष्कर्ष में पहुँचल अछि। बाट चाहिँ जुन अब 18 गतेकै डेटमा यो चाहिँ भनौँ न अब 6743वटा वडाहरूमा यो महाधिवेशनको चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ अधिवेशनहरू चाहिँ प्रारम्भ गर्ने भएको छ र यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ जिल्ला सभापतिज्यूहरू भयो त्यस्तै गरिकन विभिन्न जिल्लाबाट जो धरनामा बसिरहेका थिए 40औं दिन पनि नागिसकेको छ धरनामा बस्ने अनसनमा बस्ने र जिल्ला सभापतिज्यूहरू र त्यो युवा समूहहरू जो सबल कांग्रेस बनाउन चाहेका युवा समूहहरूको चाहिँ जुन रिले अनसन छ त्यो रिले अनसनको चाहिँ खास गरेर उहाँहरूको चाहिँ 2-3वटा चाहिँ जुन माग थियो त्यो मागलाई चाहिँ अब चाहिँ एड्रेस गर्ने गरिकन यो चाहिँ हिजोको हाम्रो चाहिँ जुन पार्टी सभापतिज्यूसँग चाहिँ जुन बैठक भयो त्यो बैठकबाट चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ भनेको के हो भन्दाखेरि यो महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि पौडेल पक्ष 2 दिन भीतर क्रियाशील सदस्य सबके बाँकी विवाद निष्कर्ष लगाव समेत पार्टी सभापति देउवा के दबाव देलक अछि। पौडेल पक्ष यह भादो 18 गते वार्ड तह के अधिवेशन संपन्न कर जका पार्टी के निर्णय कार्यान्वयन नहीं कयल गेल त पार्टी के वैधानिकता संकट में पड़बाक निष्कर्ष निकालैत चिंता व्यक्त करैत आबि रहल अछि। नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अपन साथ छोड़ने एमाले के दोसर पुस्ता के नेता सबके पार्टी में आह्वान केलनि अछि। अध्यक्ष नेपाल पार्टी विभाजन भेला के बाद स्वयं सब के साथ नहीं देने एमाले के दोसर पुस्ता के नेता सब पार्टी में आओ त नेतृत्व छोड़ तैयार रहल घोषणा समेत केलनि अछि। अपन पार्टी निकट पेशागत महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश समिति शनि दिन ललितपुर में आयोजना केने एकटा कार्यक्रम में बजैत हो स्वयं पद के लेल कहियो समेत लड़ाई नहीं केने बेर बेर दोहोऱ्याउने छलथि। पछि गरिएका जम्मै सहमतिहरूलाई देखावटी सहमतिको रूपमा मात्रै नक्कली सहमतिको जामा पहिर्याउने कामहरू गर्न थालिसकेपछि अनि आफ्नो टाङ मुनि छिराउने नियत देखिसकेपछि हाम्रो सामु अरु कुनै बाटो भएन। सोच र चिन्तनहरू परिवर्तन भएका छन्। दोस्रो पुस्तालाई सुम्पिने हो भने आउनुहोस्, दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व प्रदान गर्न म अहिले पनि तयार छु। आउनुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष बन्नुहोस्। म सिधै राजनीतिबाट कमसेकम अध्यक्ष पदबाट अहिले भनिहाल्छु अनि केही वर्षपछि राजनीतिबाट पनि बिदा भइहाल्छु। भएन, पदको लडाईँ होइन यो, विचारको लडाईँ हो यो, सिद्धान्तको लडाईँ हो यो, मूल्य र मान्यताको लडाईँ हो यो, कम्युनिस्ट चरित्र र आचरणको लडाईँ हो यो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने कि नबढाउने। अध्यक्ष नेपाल केपी ओली प्रतिगामी कदम सच्याब तैयार नहीं भेला के बाद नया पार्टी पुनर्गठन कर पड़ल तर्क समेत रख लेने छे। वो अपना विरुद्ध ओली कुप्रचार कर रहल कहित आक्रोश समेत व्यक्त केलनि छे। अपना विरुद्ध कुप्रचार भऽ रहल कहित अध्यक्ष नेपाल ओहन झूठ प्रचार के भ्रम में नहीं पड़ समेत पार्टी नेता कार्यकर्ता सबके सचेत करौने छलनि। प्रचार हो, मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति हो। यस्ता प्रवृत्ति बोक्ने मान्छेहरू के कम्युनिस्ट हुन सक्छन्? यस्ता प्रवृत्ति बोक्ने मान्छेहरू
के क्रान्तिकारी हुन सक्छन्? त्यस्ता प्रवृत्ति बोक्ने मान्छे र त्यो प्रवृत्ति बोक्नेलाई, प्रवृत्ति राख्नेलाई प्रोत्साहन दिने मान्छेहरू इमान्दार कमजोर हुन सक्छन्? त्यसो हुनाले केपी ओली सुध्रिने कुनै लक्षण छैन। सुध्रिएर राम्रो बाटोमा, सही बाटोमा आउने लक्षण देखिएन। त्यसो हुनाले हामी बाध्य भयौँ नयाँ एउटा पार्टी निर्माणको अभियानमा, भइरहेको पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने अभियानमा। यो नयाँ भने पनि तलको जग सबै हाम्रो छँदैछ। यो नयाँ बनाउँदै तल जाने होइन, तलबाट बन्दै आएको मान्छेको जगै आफै छँदैछ, कायम छ। यो जगमा हामीले भवन बनाइरहेका छौँ र यो भवन क्रान्तिकारी झन्डा बुलन्द गरेको यो भवन जनतालाई आशा विश्वास दिलाउने हिसाबले अगाडि बढ्नेछ। यसले विचारको, सही विचारको सम्प्रेषण गर्नेछ। यसले नयाँ चेतना जगाउनेछ। अध्यक्ष नेपाल समाजवाद के रास्ता तय करैत देश आ जनता के हित में केंद्रित भक काम करबाक अपन पार्टी के मुख्य लक्ष्य रहल धारणा रखले छै। ओहि अभियान में पद लोप नहीं भक काम करओ पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके समेत निर्देशन दिले छै। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी निर्वाचन में अपन पार्टी संग असगरे लड़के आट केकरो संग समेत नहीं रहल दावी कैले छै। अध्यक्ष ओली असगरे लड़बाक आँट नहीं भेला के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन चुनावी तालमेल कऽ जयबाक तैयारी करब बाध्य भेल समेत ओ तर्क रखले छै। अध्यक्ष ओली माधव नेपाल लगायत के किछ आदमी सब पार्टी से बाहर भेल रहितो चिंता कर पड़बाक अवस्था नहीं रहल दोहरौने छलैथ। अध्यक्ष ओली जनादेश से नहीं भक विभिन्न जाल झेल कऽ अपना सबके सत्ता से हटाओल गेल उल्लेख करैत आगामी निर्वाचन में ओकर जवाब देव जका तैयारी कर समेत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन देने छलैन। अब यसमा चिन्ता गरेर बस्ने होइन। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, एक दुईटा पात खस्दैमा पिर मानेर रुख ढल्दैन। एक दुईटा पात पहेँलिएर झर्छन्, रुखले पिर मानेर बस्छ र अर्को टुसो हाल्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, कमिटीहरूका टुसा पलाएको हेर्नुहोस् त, महिलाहरू कसरी जाग्दैछन्, युवाहरू कसरी जाग्दैछन्, युवाहरू कसरी लाग्दैछन्। त्यसकारण नयाँ नयाँ पालुवाहरू पलाउँदैछन्, नयाँ नयाँ हाँगाहरू हाल्दैछन्। अझ मजबुत वृक्ष हाँगा फैलिँदैछन्, हाँगा उचाइतिर जाँदैछन्। म सुन्छु मोर्चा गर्छन् अरे, एमालेसँग एक्लै लडिन्न सकिन्न भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। सबैलाई थाहा छ एमालेसँग एक्लै कसैले नचिताए हुन्छ, लड्न सक्दैन कोही, सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण मिलाउने अरे, मिलेर लड्ने अरे। अध्यक्ष ओली चुनाव में एमाले के प्रतिस्पर्धी होबाक मुदा प्रतिस्पर्धा नहीं होबाक दावी समेत कैले छै। ओ पार्टी में फूट नहीं आयल समेत स्मरण करौने छलैन। नहाइब रहल समय एक दूटा केस ओ नाहिते खैस पड़े कहे तो एक दूटा केस खैसते में स्वयं टकला भ जाए कह नहीं सोचबाक चाही तर्क रखने छलैन। पार्टी फुट्या छ, 52% यी हुनुहुन्छ, कहाँबाट पार्टी फुट्यो? 52% को ताकत देखाउँछु यहीँबाट भन्दै हुनुहुन्छ, कहाँ पार्टी फुट्यो? नुहाउँदाखेरि एक दुईटा कपालको रौँ झर्छ। जति साबन, दामी साबन लगाए पनि, राम्रो साबन लगाए पनि, ब्रान्डेड साबन लगाए पनि, छानेको पानीले नुहाए पनि, जेसुकै गरे पनि एक दुईटा कपाल झर्छ। एक दुईटा कपाल झर्दैमा टाउको सबै सिधिया हुन्छ, खुइलिया हुन्छ। त्यसकारण एक दुईटा कपाल झर्छ। त्यस्तै एक दुईटा कपाल झरे जस्तै हो। एमाले अध्यक्ष ओली माधव नेपाल सबके एक दूटा केस के संज्ञा दैत ओ सब जाइते में किछ नहीं होबाक धारणा रखले छै। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी ओली जाली तमस्सुक अपना सब ऊपर ठगी के आरोप लगौने बतौलने छै। अध्यक्ष दाहाल अध्यक्ष आ प्रधानमंत्री आधा आधा होब कह जाली तमस्सुक में हस्ताक्षर कराकर अपना ऊपर
ओली ठगी के आरोप लगाउने टिप्पणी केले छ। YCL नेपाल दिन काठमाडौँ में आयोजना करे राष्ट्रीय भेला में बजैतो ओली जाली तमसुक का प्रधानमंत्री पद हथियौला के बाद स्वयं देखले रह गेल आ ओहि में दुख समेत व्यक्त कर नहीं सकल धारणा रख लेने छ। अस्ति चाहिँ गठबन्धनको मिटिङमा हामी सबै थियौँ। शेरबहादुरजीको चाहिँ घरमा यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि साथीहरूले मलाई सोध्नुभयो, होइन तपाईँले केपीसँग एकता गरेर के पाउनुभयो भन्नुभयो क्या। अब के भन्नु, मैले भने ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ, अरू त के पाउनु छ र। ठुलो ज्ञान प्राप्त गरेर आएको छु। त्यो ज्ञान अब काङ्ग्रेसलाई पनि काम लाग्छ, अब अरू साथीहरू माधवजीलाई नि काम, सबैलाई काम लाग्ने ज्ञान प्राप्त गरे भने जस्तै लाग्छ। ज्ञान चाहिँ प्राप्त भयो। तपाईँहरूले अस्ति सुन्नुभयो होला, तर फेरि हामी घिउभन्दा नरम कोमल रूपमा विस्तार गर्ने संकल्प यो राष्ट्र। अध्यक्ष दाहाल ओली संगे गठबंधन की पहली कहकर अपना ऊपर सत्तारूढ़ भितरे सब प्रश्न सब आबि रहल उपराग समेत व्यक्त केलनि छ। ओ सत्तारूढ़ गठबंधन के कमजोर बनाबे के कसरत भ रहल उल्लेख करैत ओहि विरुद्ध सशक्त ढंग से लागे समेत पार्टी के युवा संगठन YCL के नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन देने छ। फर्काउने कसरतहरू सकिएका छैन। त्यसकारण तपाईँ युवा साथीहरूले यो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्ने र त्यसको निम्ति सृजना, सक्रियता, गतिशीलता, नयाँ चिजलाई ग्रास्प गर्न सक्ने क्षमताका कारणले युवाहरूले नै मुख्य रूपमा त्यसलाई समाजमा स्थापित गर्न पहल कदमी लिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। तपाईहरुको उमेर नै त्यस्तो उमेर हो जसले आत्मसात गरेर सक्रियतापूर्वक लाग्यो भने ठुला प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ। ठुल्ठुला षड्यन्त्रहरूलाई हामीले विजय हासिल गरेर नयाँ ठाउँमा लान सकिन्छ। मेरो अपिल त्यही हुन्छ कि तपाईहरुले यो कुरालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्नुहोस् र हाम्रो आशा तपाईहरुमाथि छ। अहिले अब हामी झन्डै भनौं न, अब 70 को दशकतिर पुग्ने भने त जीवनको उत्तरार्धतिर नै हो। हुन त फेरि के कुरा पनि हेक्का रहोस् भने। अध्यक्ष दाहाल युवा सब पार्टी के मुख्य शक्ति भेल उल्लेख करैत हरेक कमिटी में हुनका सबके 20% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेबाक व्यवस्था पार्टी के विधान में किटान कयल गेल समेत स्मरण गराउने छलखिन। मेरो एउटा प्रवृत्ति छ भने त्यो प्रवृत्ति बाँचिन्जेल रहन्छ। अब त झन् प्रवृत्ति बदल्न सकिँदैन यो उमेरमा। त्यसो भएर अहिले पनि मलाई र हाम्रो पार्टीलाई के महसुस हुन्छ भने युवाहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो है, नत्र ढिलो हुन्छ। पार्टी को केंद्रीय काठमाडौँ महानगरपालिका सब वार्ड में पार्क निर्माण करबाक अभियान में सहयोग कर स्थानीयवासी सबके आह्वान केलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य सब वार्ड में पार्क निर्माण करबाक नीति कार्यान्वयन के लिए सहयोग कर सब स्थानीयवासी सबके आह्वान केने छथि। शनि दिन भोर में मेयर साक्य काठमाडौँ के वार्ड नंबर 28 में निर्मित झिंगू इच्छुमती पार्क के उद्घाटन करित काठमाडौँ महानगरपालिका भीतर सब वार्ड में पार्क निर्माण के लिए पर्याप्त बजेट की व्यवस्था भेल रही तो कतेको ठाउँ में स्थानीय सब सहयोग नहीं केला पर बन नहीं सकल उपराग व्यक्त केने छलैन। वो नीक पार्क बनेबाक आ नीक करिडोर बनेबाक काम में काठमाडौँ महानगरपालिका के प्रतिबद्धता रहल कहित एकरा फिर अपने सबके सहयोग आवश्यक रहल कहित सब गोटे के सहयोग कर दोहोऱ्याउने छलैन। सकेको छ र यसको लागि गर्नुपर्छ भनेर हामीले नीति बनाएका छौं। कम्ती पनि एउटा पार्क, सार्वजनिक जग्गाहरू धेरै छन्, हिजो भएको पार्कहरूलाई अपग्रेड गर्ने र जहाँ पार्कहरू छैन नयाँ बनाउनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेका छन्। कार्यक्रम में बजेट काठमाडौँ महानगरपालिका पूर्व मेयर केशव स्थापित भ्रिकुटी मण्डप भीतर नम्हर प्रदर्शनी हल बनाव काठमाडौँ महानगरपालिका के ध्यान आकर्षण गराउने छलैन। वही के लेल काठमाडौँ महानगरपालिका समाज कल्याण परिषद संगे प्रस्ताव लजाई के लेल देरी नै करबाक चाही समेत स्पष्ट केने छलखिन। पार्कलाई हामीले व्यवस्थित नसक्ने भावको समन्वय केन्द्र बनाउने अहिले भन्ने क्या त्यो नचाहिने कुरासँग चाहिँ फेरि त्यो खुट्टा बाँध्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यसलाई पिण्ड छुटाउनु पर्छ, हाम्रो मातहतमा ल्याउने। अब हामी जम्मै गरी एक दिन भिरकुटी मण्डप बस्ने हाम्रै हो भनेपछि सिद्धो 50,000 मान्छे गएर हाम्रै हो भने भएन। गर्ने यही हो क्या, युनिभर्सिटी भन्ने अनि समन्वय गर्ने। र
हाम्रा विकास कार्यक्रम में पूर्व मेयर स्थापित इक्षुमती करिडोर के शुभारंभ करने चले। बागमती प्रदेश सभा सदस्य समेत रहलो बागमती प्रदेश सरकार के 1,38,00,000 सहयोग में निर्माण किया गेल करिडोर के समुद्घाटन करने चले। एम्हर मेयर साक्य उद्घाटन केने झिंगू इक्षुमती पार्क 37,70,000 लागत में निर्माण किया गेल छ। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर के निमित्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद सिंह के कारीचुना दलनिहार व्यक्ति पकड़ाव नहीं पड़ल कहित स्वास्थ्यकर्मी लोग प्रहरी कार्यालय में धरना में बैसल है। अस्पताल विकास समिति के पदाधिकारी, अस्पताल के चिकित्सक आ कर्मचारी सब, निजी स्वास्थ्य संस्था में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी आ कर्मचारी सब संयुक्त रूप में शनि दिन इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर में धरना देने चल। पुलिस एहि विषय में जिज्ञासा नहीं देने उनका सबके उपरा गए छ। आंदोलनरत नेपाल टेलिकम के कर्मचारी आंदोलन स्थगित कर तैयार भेल छथि। कंपनी संग शनि दिन 29 बुधे समझौता भेला के बाद कर्मचारी सब आंदोलन स्थगित केने छथि। टेलिकम के संचालक समिति पारित केने कर्मचारी नियमावली प्रति असंतुष्टि जनबैत कर्मचारी यूनियन कंपनी के आमदनी नीचा भेल आ नम्हर परियोजना में भेल लगानी के प्रतिफल देव नहीं सकल लगायत के मुद्दा सब उठबैत धरना में बैसल छल। दूरसंचार सेवा अत्यावश्यक सेवा भेलासँ बंद हड़ताल कर निषेध अछि। मुदा भद्रकाली स्थित टेलिकम के केंद्रीय कार्यालय में धरना में बैसकर कर्मचारी सब आंदोलन कर रहल छल। व्यवस्थापन वृत्ति विकास नहीं रोक जकाँ नियमावली लाओल गेल आ ओकरा संशोधन के लेल लोक सेवा आयोग में परामर्श के लेल पठेबाक सहमति अनुसार काम नहीं भेल कर्मचारी सब के आरोप छल। निरंतर के बरसात के बाद आयल बाढ़ से रूपन्देही के दर्जन से बेसी उद्योग में क्षति पहुंचल है। तिलोत्तमा के मणिग्राम से दक्षिण दिश भैरहवा परासी करिडोर के उद्योग सब में बाढ़ क्षति पहुंचौलक है। तिलोत्तमा स्थित पंचकन्या समूह के प्लास्टिक आ स्टील उद्योग में पानी पैसला से करीब 10 करोड़ रुपया के क्षति भेल। पंचकन्या समूह के नायब महाप्रबंधक देवेंद्र शाह बतौलन उद्योग में उत्पादन के लिए तैयारी अवस्था में राखल गेल कच्चा पदार्थ, प्लास्टिक दाना, उत्पादित सामग्री, मशीनरी तथा विद्युतीय उपकरण लगायत में क्षति पहुंचल हुनका सबके कहब। दूटा उद्योग में करीब 10 करोड़ के क्षति पहुंचल अनुमान कयल गेल छै। उद्योग परिसर डुबान में पड़ला से उद्योग संचालन होब किछु दिन लागत प्रशासन बतौलक अछि। नेपाली विद्यार्थी सब स्वदेश में रहिकऽ बेलायत स्थित बरिंगहम सिटी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम अध्ययन कर पेबाक भेल अछि। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ITM कॉलेज बर्मिंगहम सिटी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम सब समावेश कर पठन पाठन शुरू केने संगे नेपाली विद्यार्थी सब उ अवसर प्राप्त कर लागल अछि। ललितपुर महानगरपालिका के मेयर चिरी बाबू महर्जन आ नेपाल के लेल बेलायती राजदूत निकोला फोलिटिट संयुक्त रूप में उ कार्यक्रम के समुद्घाटन करैत बाहरी देश के समेत प्रतिस्पर्धा कर सके के दक्ष जनशक्ति निर्माण में नेपाल समेत ओहि कॉलेज मार्फत उल्लेखनीय योगदान पहुंचेबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। कॉलेज के CEO डॉक्टर रोशन राठी कॉलेज सैदखन उच्च गुणस्तर के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान केने आगामी दिन में समेत बर्मिंगहम सिटी यूनिवर्सिटी मार्फत नेपाल बाहर समेत विद्यार्थी सबके आकर्षित कर सकबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। अब इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिका पूर्वी अफगानिस्तान में किया गेल ड्रोन आक्रमण में काबुल विमानस्थल में भेल आत्मघाती बम विस्फोटन के प्रमुख योजनाकार मारल गेल दावी केलक अछि। अमेरिकी सेना के अनुसार इस्लामिक स्टेट खुरासन IS के लक्षित कऽ कयल गेल नानगहार प्रांत में उ ड्रोन आक्रमण कयल गेल छल। IS के आतंकवादी संगठन IS के खुरासन प्रांत के एकटा भाग अछि। एहिसँ आगू अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन काबुल इस विमानस्थल में भेल आक्रमण के मूल्य IS के चुकाव परबाक चेतावनी देने छल। बृहस्पति दिन काबुल के विमानस्थल बाहर भेल आत्मघाती बम विस्फोटन के जिम्मेवारी IS के ले बृहस्पति दिन काबुल के विमानस्थल बाहर भेल आत्मघाती बम विस्फोटन के जिम्मेवारी IS के लेने छल। उक्त आक्रमण में 170 गोटे के मृत्यु भेल छल, जाहिमे 13 अमेरिकी सैनिक समेत शामिल अछि। ओहि आक्रमण संगे विभिन्न देश से अफगानिस्तान से अपन नागरिक उद्धार के काज रोकल गेल छल। अमेरिका आक्रमण से उद्धार के काज नहीं रोकबाक समेत बता रहल अछि। अफगानिस्तान के
पंजशीर बाहेक तालिबान सब क्षेत्र नियन्त्रण में लड़ चुकल है। ओत अपना विरोधी लड़ाकू शक्तिशाली भेला से तालिबान अफगान के और सब प्रांत सहित राजधानी काबुल समेत नियंत्रण में ल चुकल रही तो एकटा प्रांत मात्रे ओकर पहुँच से बाहर रहल है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ घानी देश छोड़ कर सब परिवार विदेश गेल रही तो उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साहेल एखनो स्वयं कार्यवाहक राष्ट्रपति रहल कहत ओत्तै पंजशीर में प्रांत में रही रहल आ तालिबान संग युद्ध जारी रहल कह दावी कर रहा है। पंजशीर प्रांत में हुनके नेतृत्व में नॉर्देर्न अलायंस के लड़ाकू सब तालिबान संग युद्ध कर रहा है। एहि बीच तालिबान आ पंजशीर के प्रतिनिधि सब बीच प्रांत के राजधानी चारिकार में वार्ता भेल। वार्ता में दुनू पक्ष बीच एक दोसर के आक्रमण नहीं करबाक सहमति समेत कयल गेल। उक्त सहमति के अर्थपूर्ण रूप में देखल जा रहा है। अफगानिस्तान सहित विश्वभर शांति के अफगानिस्तान सहित विश्वभर शांति के आशा पलाल बताओल जा रहा है। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पछिल्का 24 घंटा में देश भर और 1857 गोटे में कोरोना संक्रमण, 27 गोटे के मृत्यु। प्रदेश 2 में 5 गोटे संक्रमित भेटल। श्री जानकी मंदिर प्रांगण में रहल व्यावसायिक प्रचारमूलक सहित के होर्डिंग बोर्ड सब विवाद सब हटौलक। अगिलका निर्वाचन में अपन पार्टी संगे असगरे लड़बाक क्षमता कोनो दल संगे नहीं रहल ओली के दावी। केपी ओली जाली तमसुक अपना ऊपर ठगी के आरोप लगैने नेकपा केंद्र का अध्यक्ष प्रचंड के आरोप। पूर्व अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा कयल गेल ड्रोन आक्रमण में काबुल विस्फोट के प्रमुख योजनाकार मारल गेल दावी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।